जय हिंद दोस्तों। दुर्गा पूजा की तुम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। माँ दुर्गा तुम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और तुम्हें सद्बुद्धि भी दें कि पूजा के सेलिब्रेशन के साथ साथ, मेला घूमने के साथ साथ, दांडिया रास के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, है ना। इसलिए आज पूजा के छुट्टी के ड्यूरेशन में भी मैं तुम्हारे साथ पीवाईक्यू एनालिसिस कंटिन्यू कर रहा हूं। आज के सेशन में पीवाईक्यू एनालिसिस में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ एनालिसिस में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया था, आज एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट्स रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहेंगे ताकि हर सब्जेक्ट को लेकर हमारे पास पीवाईक्यू एनालिसिस अवेलेबल रहे। ठीक है, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोल पीरियड। चोल पीरियड के नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये नटराज की स्टैचू क्या है, अभी मैं तुम्हें स्टैचू दिखाता हूं। तो नटराज की स्टैचू भगवान शिव को रिप्रेजेंट करती है, एक नृतक के, एक डांसर के फॉर्म में। कहते हैं भगवान शिव ने तांडव डांस करके दिखाया था और वहां से डांस का, नृत्य का सृजन होता है। तांडु नाम के एक शिवगण थे, उन्होंने भगवान शिव को इस विगरस डांस फॉर्म को करते देखा और सिंस उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया तो डांस का नाम तांडव पड़ा। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, उन्होंने इस बुक में, अपने नाट्य शास्त्र में, इस तांडव डांस का मेंशन किया कि भगवान शिव ही पहले नृतक हैं जहां से डांस की, नृत्य की शुरुआत होती है। तो उन्हें इस पोस्चर में दिखाया गया है। ये नटराज का पोस्चर होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नटराज का पोस्चर है। चोल पीरियड में नटराज को रिप्रेजेंट करते हुए कई स्टैचू बने थे, जिनमें से एक फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू है। अभी रिसेंटली हम जो ये स्टैचू देख रहे हैं, ये भारत मंडपम में बना हुआ है। अच्छा, वेयर इज भारत मंडपम बाय द वे, ये तुम बताओगे मुझे। जब भारत मंडपम में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू इनॉग्रेट किया गया, रिसेंटली किया गया है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कहां। तो फिर ये चीज फिर से न्यूज में आ गई। अब सिंस नटराज हमारे इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति के पार्ट है नटराज, चोल भी यहां से रिलेटेड है क्योंकि चोल के टाइम में हमें ये नटराज की स्टैचू मिली और रिसेंटली भारत मंडपम में प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैचू इनॉग्रेट किया। तो ये करंट इवेंट जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बनती है, जो तुम्हें समझना है। किस मेथड से इस स्टैचू को बनाया गया? तो इस स्टैचू को बनाने के लिए यूज किया गया है कौन सा मेथड? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बताओगे क्या है लॉस्ट वैक्स टेक्निक? चलो एक काम करो, अभी मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा, तो पीवाईक्यू एनालिसिस के एंड में मैं तुम्हें लॉस्ट वैक्स टेक्निक एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले अगर तुम्हें याद है तो वीडियो को पॉज करना और नीचे कमेंट में लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है ये बताना है तुम्हें। दिस इज योर टास्क। ठीक है, एंड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके ये स्टैचू बनाई गई है। इसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए ऐसे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये है नटराज पोस्टर, ये क्लियर इमेज है, यहां से हम समझेंगे। अब इसमें भगवान शिव के पोस्टर्स, उनके हैंड, उनके लेग, उसका मूवमेंट किस तरह से है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट शिवा इज शोन, लॉर्ड शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरोभव। तिरोभव, तिरोभव नाम का एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें भगवान शिव अपने राइट लेग से ऐसे खुद को बैलेंस कर रखा है उन्होंने, बॉडी को, और तिरोभव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखेंगे अभी ये क्या है। सेकंड स्टेटमेंट, शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग ऐसे खड़े करना, इन भुजंग त्राशिता। ये क्या लिखा हुआ है? भुजंग त्राशिता स्टैंड्स रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, डम 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 बजाने वाला डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तीनों स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको समझने के लिए हम अब नटराज के इस पोस्चर को समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद भी सब पर बना रहे। चलिए, भगवान शिव, भगवान शिव अब ये तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले हम उनके लेग की तरफ देखते हैं। तो राइट लेग से उन्होंने सच में अपने बॉडी को बैलेंस करके रखा है, क्योंकि लेफ्ट लेग तो हवा में है। दो लेग दिख रहे हैं, राइट लेग, राइट लेग यहाँ पे एक ऐसे ये राक्षस करके एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं अपस्मार, अपश मार,
ये मार बुद्धिज्म में भी हमें मिलता है, कभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, भूमि स्पर्श मुद्रा। अपस्मार, इसके बारे में कहा जाता है कि ये किंग है या डीटी है, किस चीज का? इग्नोरेंस का। ऐसा कुछ बुद्धिज्म में भी बताया गया था। या फिर किसका किंग है? स्पिरिचुअल इल्यूजन का। यही है अपस्मार। अब इस अपस्मार पे भगवान शिव ने ऐसे पांव रखा है कि अपस्मार कंट्रोल में रहे, इल्यूजन कंट्रोल में रहे। लेफ्ट लेग जो है वो ऐसे हवा में है, लेफ्ट लेग इस तरह से हवा में। तो लेफ्ट लेग जो हवा में है उससे भगवान शिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने भक्तों के मन में जो भी, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जो भी अज्ञानता है, जो भी इल्यूजन है, जिस भी टाइप का मोह है, भगवान शिव उसको अपने लेफ्ट लेग से हटा रहे हैं। राइट लेग से उन्होंने अपस्मार पे इस तरह से पांव रखा हुआ है जो इग्नोरेंस को बढ़ाता है। इनके लेफ्ट हैंड को देखो, एक लेफ्ट हैंड इस तरह से नीचे की तरफ है, तो ये लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ है। इस पाम में नीचे क्या है नहीं दिख रहा है, ये पाम ऐसे है, ये हथेली ऐसे है। तो ये वाला पार्ट दिखा रहा है कि संसार में कई ऐसी चीजें हैं जो छिपी हैं इग्नोरेंस के वजह से। इसी को तिरोभव बोला जाता है। अपने राइट लेग से खुद को बैलेंस करना अपस्मार के ऊपर पांव रखकर, लेफ्ट लेग से भक्तों के मस्तिष्क से इस तरह से इग्नोरेंस हटाना, और लेफ्ट हैंड ऐसे अंदर की तरफ पाम रखना, तिरोभव कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। राइट हैंड की बात कर ले तो राइट हैंड में ये वाला जो हैंड है, एक राइट हैंड ये अभय मुद्रा में, आशीष मुद्रा में ऐसे है, भक्तों को वरदान, भक्तों को आशीर्वाद, आशीष देते हुए। और इसी तरह एक राइट हैंड में, मेन हैंड में डमरू है, डम 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 करता हुआ डमरू। लेफ्ट हैंड में यहाँ अग्नि जल रही है। अग्नि क्या है? वो डिस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, और ये जो डमरू है ये सृजन को शो कर रहा है। तो कितना प्यारा रिप्रेजेंटेशन है, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग दोनों एक साथ दिख रहा है, इसलिए भगवान शिव अद्भुत माने जाते हैं। यही नटराज का पोस्चर है, गले में नागराज वासुकी। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक तुम्हें बताना है। शिवा इज सोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरोभव। हाँ जी, यही तिरोभव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भक्तों के मन से इग्नोरेंस हटाना, इल्यूजन हटाना, तिरोभव कहलाता है। कंप्लीट तिरोभव कैसे पॉसिबल हो रहा है? लेफ्ट लेग से, भक्तों के दिमाग से इग्नोरेंस हटाते हुए। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द मेन राइट हैंड होल्ड्स अ डमरू, डम 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 डमरू, which is showing creation. लेफ्ट हैंड पूछा होता तो लेफ्ट हैंड में फायर है, which is showing destruction. So all the three statements are correct. आंसर क्या होगा हमारे लिए? डी। इंडिया का कल्चर, इंडिया का एंशियन आर्ट, और जब उसे करंट में कहीं न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया तो इन सब चीजों को लेकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। कीप दिस इन योर माइंड, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इंडिया, हमारा देश भारत, हमारा प्यारा आर्यवर्त हिंदुस्तान, ये हमेशा से ज्ञान का सागर, ज्ञान का स्रोत रहा है। वेस्ट या यूरोप जब लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, तब हमारे यहाँ, तब से हमारे यहाँ ज्ञान का सागर बह रहा था। हम वेदों का सृजन कर रहे थे। फर्स्ट वेद जो थे उनका कंपोजिशन श्रुति स्मृति परंपरा पर हुआ। गुरु अपने पास अपने शिष्यों को बुलाते थे, उनको ज्ञान देते थे। वेद भी क्या है? ज्ञान ही तो है, सोर्स ऑफ नॉलेज, सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि विद का मतलब होता है नॉलेज, तो विद से बना वेद, और विद से ही बनता है विद्वान। तो जिसको वेद का नॉलेज है वो विद्वान बना, क्योंकि उसके अंदर विद्वता आती है। उपनिषदिक परंपरा के गुरु के समीप बैठकर उसका स्टूडेंट सीखेगा, जैसे तुम लोग क्लास में बैठकर हमसे सीखते हो। अभी यूट्यूब भी तुम्हें हमें समीप लाती है, तुम्हें हमारे समीप वर्चुअल मोड में। पीवाईक्यू एनालिसिस में उपनिषदिक परंपरा कैसे है? वर्चुअल मोड में है। मैं यहां से सिखा रहा हूं, यूट्यूब से तुम अपने घरों में बैठकर सीखोगे। तो हमारे यहाँ ज्ञान के सागर तो पहले से थे, ज्ञान का स्रोत पहले से था, और उसके लिए कई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, शिक्षा का शिक्षालय, विद्यालय ये भी बनाया गया था। जैसे तक्षशिला, शारदा पीठ, नालंदा द मोस्ट फेमस। अभी रिसेंटली उसके न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम ने किया। और जब न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया तब मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो भी बनाकर पूरा डिटेल एनालिसिस करवाया था तुम्हें। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे
स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पे जाना है। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर गो टू द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में कौन सा वीडियो ढूंढना है आपको? प्लेलिस्ट में ढूंढना है नो योर नेशन, नालंदा एंड बियॉन्ड, ये वाला वीडियो। ऐड आ रहा है, इस ऐड को खत्म हो जाने दो, हम पहुंच जाएंगे वहां। दो रात सर आ गए देखो यहां जैसे मैंने क्या, उदंतपुरी, सोमपुरा एंड जगदला, इसके अलावा और भी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर विक्रमशिला हो, चाहे उदंतपुरी हो, चाहे जगदल हो, नालंदा हो, शारदा पीठ हो, तक्षशिला हो, उन सब से रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंप्लीट एनालिसिस बोथ प्री और मेंस, ये मैंने इस वीडियो में किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया है वो भी मेंशन होगा, तो इसको एक बार देखो, है ना। जो भी एग्जामिनेशन तुम आगे देने वाले हो, बीपीएससी, एपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सब में इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गो थ्रू दिस वीडियो वंस, ये आपकी ड्यूटी बनती है। हम पीवाईक्यू एनालिसिस पे वापस आ जाते हैं। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सवाल है यहाँ पर कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला महाविहार भी बोल सकते हैं, विहार थी रहने की जगह, बुद्धिस्ट मंक के रहने की जगह या गुरुओं के रहने की जगह। तो जहां गुरु रहेंगे वहीं तो यूनिवर्सिटी होगा, गुरुकुल होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। नहीं, यहां पे गलती हो गई, बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कहां? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, याद रखना ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाई किंग गोपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। देखिए गोपाल जो है, या गोपाल वन, गोपाल प्रथम, गोपाल फर्स्ट, ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बनाने का काम गोपाल ने नहीं किया था, ये यूनिवर्सिटी कौन बनाते हैं? धर्मपाल बनाते हैं, धर्मपाल, गोपाल के जो बेटे थे या सक्सेसर थे। एक्चुअली हुआ क्या, धर्मपाल साहब ने सुना, उन्होंने समझा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी किन्होंने बनाया? पाल रूलर्स ने या किसी और डायनेस्टी के रूलर्स ने? कौन से डायनेस्टी के किस रूलर ने? ये तुम बताओगे, इतना तो मालूम रखना है, और नहीं मालूम है तो फिर ये नालंदा एंड बियॉन्ड वाला वीडियो देखो। तो धर्मपाल साहब ने ये समझा, उन्होंने ये महसूस किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है, डिग्रेड हो रही है, इसलिए उन्होंने अपने संरक्षण में, अपने पैट्रोनाइजेशन में एक नई यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो सही राजा कौन? धर्मपाल, पाल डायनेस्टी का। फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। हाँ जी, देखो जब तक बुद्ध अलाइव थे तो बुद्ध ने तो नहीं बोला कि मेरी वर्शिप करना, पर बुद्ध के डेथ के बाद धीरे धीरे बुद्धिस्ट संघ में डिवीजन के सिंबल्स धीरे धीरे बाद में दिखेंगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के टाइम में कुंडल वन कश्मीर में किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के? अश्वघोष या वसुमित्र, बताओ। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, बुद्धिस्ट संघ में या बुद्धिज्म में क्लियर बंटवारा होता है, एक बन जाता है महायान और दूसरे को वो क्या बुलाते हैं? हीनयान। आगे जाकर इस महायान से एक और ग्रुप निकल कर आता है तिब्बत में, तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं बोलेंगे, तिब्बत, हम इंडियन है ना, हम उसको इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे, इंडिपेंडेंट तिब्बत। तिब्बत में या तिब्बत में एक और नया ग्रुप निकलता है महायान से ही, वज्रयान नाम का, वज्रयान, थंडर व्हीकल भी इसको बोलते हैं, थंडर व्हीकल, वज्रयान, जो टैंट्रिक वर्शिप को प्रमोट करेगा बुद्धिज्म में। आज हम किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे जाते हैं, वहां से फ्लैग या कुछ पर्टिकुलर बुद्धिस्ट मंत्र लिखे हुए चीज लाते हैं, वो इसी वज्रयान फिलॉसफी का दिया हुआ है। हिज होलीनेस दलाई लामा, ही बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, वज्रयान, आज काफी पॉपुलर है। इसी वज्रयान ग्रुप के एक फेमस बुद्धिस्ट फिलोसफर थे तारनाथ नाम के, वो तारनाथ इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आते हैं और एक अच्छा टाइम उन्होंने यहाँ स्पेंड किया था। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट कि द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर, ये करेक्ट है। फोर्थ, अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर ऑल्सो टॉट हियर। बिल्कुल गाइज, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो विक्रमशिला है या नालंदा थी या तक्षशिला है या उदंतपुरी है
इन सब यूनिवर्सिटीज में ना सिर्फ बुद्धिज्म या बाकी फिलॉसफी सिखाई जाती थी, बट इनके अलावा लॉ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब चीजों का ज्ञान मिलता था। ज्ञान के सागर थे, दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूँ ज्ञान के सागर थे। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के डिमांड पे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पॉजिटिव होना अच्छा है, बट इतना पॉजिटिव नहीं कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा और करेक्ट ढूंढ कर आ गए। ब्लंडर नहीं करना है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन है भाई? 1 और 2 बन गया ये। और बाकी नालंदा वाला वीडियो देखिए और बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी एक्वायर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये ट्रेवलर से रिलेटेड है। कुछ ट्रेवलर जो इंडिया के बाहर से, इंडिया के पड़ोसी देश चाइना से इंडिया आए, उनसे रिलेटेड। फाहियान was a Chinese pilgrim, Chinese traveler who visited India। यहां तक तो सही है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, ये गलत। फाहियान जो है वो हर्षवर्धन या हर्ष के टाइम में इंडिया नहीं आता है। फाहियान इंडिया कब आएगा? फाहियान इंडिया आएगा फाहियान इंडिया आएगा, चाइनीज ट्रेवलर है। ये इंडिया आता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्त रूलर, गुप्त किंग। गुप्ता जी नहीं पढ़ना है इनको, गुप्त रूलर पढ़ना है। कौन सा गुप्त रूलर? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, या इसके साथ विक्रमादित्य का टाइटल लगता था तो इसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बुलाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आता है। इंडिया में जहां जहां भी बुद्धिज्म से रिलेटेड सोर्स हैं, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो सारनाथ हो जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, चाहे बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, या कुशीनगर जहां बुद्ध की डेथ होती है महापरिनिर्वाण, या लुम्बिनी नेपाल, हर जगह विजिट करता है। इवन इसने कुछ टाइम तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी स्पेंड किया था। क्या ये नालंदा महाविहार गया था? एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फाहियान ने क्या नालंदा महाविहार या नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट किया था कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हारे लिए। Did फाहियान विजिट नालंदा महाविहार और नालंदा यूनिवर्सिटी? किया था कि नहीं ये बताना मुझे। फाहियान चंद्रगुप्त टू के रूल बाकी जो रीजन्स थे वहां विजिट करता है, बताता है कि लोग खुश हैं। गुप्त रूलर्स जो हैं, जैसे अभी चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्त रूलर हैं, लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देने का प्रावधान तो था डेथ सेंटेंस का, लेकिन रेगुलरली डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता था, ये भी मेंशन करता है। लोग खुश हैं, खाने पीने की उनके पास कमी नहीं है, राजा का रूल भी बड़ा अच्छा चल रहा है। इवन ये पाटलिपुत्र जब विजिट करता है ना तो अशोक के पैलेस में जाता है। पटना में है कुम्हरार पैलेस, जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, फिर अशोक ने उसका रिनोवेशन करवाया। अभी उसके रूइंस हैं कुम्हरार रीजन में, पटना में, पटना सिटी के तरफ। तो फाहियान उसको देखकर बड़ा खुश होता है, उस पैलेस को। तभी वो पैलेस प्रेजेंट था, तभी रूइन नहीं बना था। और बोलता है, उसने भी ये चीज मेंशन की, बाकी लोगों ने भी किया था, तो फाहियान भी लिखता है चाइनीज में कि इस पैलेस को देखकर लगता है कि इसको मोर्टल लोगों ने, मतलब जो मर जाते हैं उनके बस की बात ही नहीं है, इसको इमोर्टल्स या गॉड ने बनाया है। इतना इंप्रेस होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के उस कुम्हरार पैलेस से। तो ये सारी बातें हमें फाहियान के टाइम से मालूम पड़ती हैं। फिर चाइना के अलावा, चाइना जाने से पहले वो श्रीलंका भी विजिट करने जाता है, बट समुद्री तूफान की वजह से उसका नाव खराब हो जाता है और फिर वापस श्रीलंका से वो इंडिया से होते हुए चाइना लौट जाएगा। चाइना लौट कर जाएगा और अपने यहाँ से जो भी बुद्धिस्ट नॉलेज लेकर गया था, हमारे यहाँ से सीख कर गया पाली में। पाली लैंग्वेज भी सीखता है यहाँ, बाकी लैंग्वेज भी सीखता है। पाली में जो कुछ भी बुद्धिज्म के बारे में लिखा था वो सब लेकर जाता है और चाइना में जाके बुद्धिज्म को प्रोपिगेट करता है। अब जब फाहियान आ गया तो उससे इंस्पायर होके बुद्ध के बारे में फाहियान के लिखे हुए रिकॉर्ड पढ़कर सुनकर एक और नया ट्रेवलर इंडिया फिर बाद में आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो चुका है, क्योंकि फाहियान हर्ष के टाइम में नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था।
फिर उसके बाद वेन सांग आता है, जिसको हुआन जांग भी बोलते हैं, है ना। वेन सांग भी इंडिया आता है फाहियान की लिखी हुई बातें पढ़कर। ये किसके टाइम में आता है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं, ये किसके टाइम में आएगा, हाँ हर्ष के टाइम में। मतलब क्वेश्चन में ये ना चेंज कर रखा है, इसके जगह ये होना चाहिए। वेन सांग इंडिया आता है, हर्षवर्धन ये नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट किया था कि नहीं, नालंदा तक्षशिला, ये करेगा, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी विजिट करेगा, इंडिया में बुद्ध से रिलेटेड बाकी प्लेसेस भी जाता है। वेनशान, जुआंगजांग। आज हम लोग कामरूप गुवाहाटी में बैठकर ये क्लास कर रहे हैं, ये कामरूप भी आता है। किस राजा के टाइम में इसने कामरूप सिटी विजिट किया था, जरा बताना, वेनसांग ने या जुआनजांग ने। तो ये दोनों चाइनीज ट्रेवलर बुद्धिज्म को या बुद्धिस्ट नॉलेज को इंडिया से लेकर चाइना जाते हैं और वहां प्रोपेगेट करते हैं। Which of the above statements are correct? Since दोनों स्टेटमेंट्स मिसमैच हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, कोई करेक्ट नहीं है, none of the above। अच्छा, इन लोगों ने जो बुक लिखी थी, सिंस मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये रिकॉर्ड भी प्रिपेयर कर दिया है कि फाहियान ने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है। अगर उसको चाइनीज में बोले तो फगुजी बोलते हैं, चाइनीज में फगुजी नाम की बुक, और अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन बोले तो रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, इस नाम से फाहियान की बुक कही जाती है। दूसरा है वेनशांग, वेनशांग की बुक कौन सी है, सी यू की, या इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो रिकॉर्ड्स, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये वेनशांग की बुक है। दोनों याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों बुक भी, आगे एग्जामिनेशन में पूछा जा। चलिए इस चीज को याद रखिएगा, ये तुम्हारे लिए ही मैंने प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ फेमस पर्सन मेंशन्ड हैं और वो किस फील्ड से रिलेटेड थे ये पूछ रहा है। फेमस लर्न्ड पीपल, जैसे चरक, तो चरक कौन है, चरक के बारे में कहा जाता है कि चरक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट डॉक्टर रिलेटेड टू आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में, महान ज्ञाता के रूप में, ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं चरक। तो चरक का मैच हम किसके साथ करवाएंगे, मेडिसिन के साथ, आयुर्वेद, आयुर को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद, चरक। एग्जैक्ट इनका टाइम पीरियड नहीं मालूम पड़ता है, बट एज पर डिफरेंट सोर्सेस चरक कनिष्क नाम का जो एक कुषाण रूलर था, शायद उनके टाइम में ही, रफली कनिष्क कुषाण के टाइम में चरक हमारे जो थे प्रेजेंट थे। चरक संहिता नाम की बुक लिखते हैं आयुर्वेद के ऊपर। नेक्स्ट क्या मेंशन है, ब्रह्मगुप्त, हालांकि ये सबसे बाद आते हैं, ब्रह्मगुप्त इस ऑर्डर में सबसे लास्ट आने वाले हैं, बहुत बाद, ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में काफी कुछ लिखा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। वराहमिहिर, वराहमिहिर अगेन एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन था, बट ज्यादा कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में। वराहमिहिर के बारे में कहा जाता है कि ये किसके कंटेम्प्ररी थे या किस राजा के टाइम में है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के साथ इनकी सिमिलैरिटी ड्रॉ की जाती है कि ये उस टाइम में होंगे। सो ये मैच किसके साथ, 4 एस्ट्रोलॉजी, साथ में अगर एस्ट्रोनॉमी लिखना है तो वो भी लिख लीजिए, वराहमिहिर। ऐसा भी कहा जाता है कि वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न का भी हिस्सा थे, है ना, नवरत्न 9 ज्वेल्स, वो सिर्फ अकबर के नवरत्न का नहीं, अकबर का नवरत्न नहीं था जिसमें बीरबल, तानसेन या फिर हमारे अबुल फजल हैं, उससे पहले चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का भी हुए थे। वराहमिहिर उसके एक हिस्सा थे, जैसे कालिदास भी थे, बाकी लोग। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त अनदर ग्रेट प्ले राइटर, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, बिल्कुल हम उनके साथ मैच कर देते हैं। तो विशाखा दत्त कहाँ, प्ले राइट। विशाखा दत्त के 2 फेमस प्ले हैं ना, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विशाखा दत्त साहब का प्ले क्या है, विशाखा दत्त साहब का, कौन सा प्ले डियर, नंबर 1 मुद्र राक्षस, किसके बारे में लिखा है इसमें विशाखा दत्त जी ने, इसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से अपने मंत्री के हेल्प से, उनके मंत्री, कौन से मंत्री, यहाँ उनके सबसे प्रधान मंत्री महामात्य
महाअमात्य चाणक्य के बारे में मेंशन है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता तक, साम्राज्य सिंहासन तक पहुंचते हैं। ये विशाखादत्त के मुद्र राक्षस में मेंशन है। विशाखादत्त साहब ने ही एक दूसरा और प्ले लिखा, अनदर फेमस प्ले। दूसरा प्ले क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। ये देवी चंद्रगुप्तम किस बारे में है? तो समुद्रगुप्त जो था हमारा, उसके दो बेटे, बड़ा बेटा रामगुप्त, लेकिन वो बड़ा बेटा रामगुप्त, राम नाम तो उसने रख लिया था लेकिन राम जी के जैसे आचरण थे ही नहीं। लड़ाई में एक शक रूलर से हारता है और अपनी पत्नी उसके पास गिरवी रख देता है। ये उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बर्दाश्त नहीं हुई। वो उस शक रूलर के कैंप पे अटैक करता है, अपनी भाभी को, अपने सिस्टर इन लॉ को छुड़ाता है, अपने भाई को मारता है, नेक्स्ट राजा बनता है और अपनी उस भाभी के साथ मैरिज भी करता है। और ये मैरिज भी देखो सही है गाइज, अगर अपनी उस सिस्टर इन लॉ से मैरिज नहीं करता ना तो समाज उस औरत को तिरस्कार कर देता, लेकिन इसने अपने सिस्टर इन लॉ से, उस सिस्टर इन लॉ से मैरिज कर कर उसे एक नया पहचान दिया, रानी का, महारानी बनाया। वही चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। ये सारी कहानी कहाँ मेंशन्ड है? देवी चंद्रगुप्तम में, विशाखादत्त के। तो इस तरह से मैच हो गया। पहला ए किसके साथ? चरक मेडिसिन के साथ, तो ए मैच हो गए 2 के साथ। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स के साथ, तो बी 1 के साथ। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमिक्स के साथ, तो सी 4 के साथ। विशाखादत्त प्ले राइट है, तो डी 3 के साथ। आंसर क्या हो गया हमारा? फाइनली आंसर हमारा हो गया ए। आंसर हमारा हो गया ए। ऐसे करके पीवाईक्यू एनालिसिस हमें करना है, एक एक करके क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करना है ना। एक दिन में 100 क्वेश्चन एनालाइज करें लेकिन सिर्फ आंसर रट लिया तो क्या फायदा? लेकिन एक दिन में एक क्वेश्चन एनालाइज किया और उस क्वेश्चन से जितना सीखने लायक था वो सीखा, तब जाके बात बनती है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। पूजा मनाओ, अच्छे से खुशियां मनाओ, बट साथ में पढ़ाई भी करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।